हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स कोरोना रेमेडीज लिमिटेड। गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए क्योंकि लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 8 दिसंबर ओपन हुआ था और 10 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 1008 टू 1062 रुपीज पर शेयर के प्राइस बन 14 शेयर्स के लॉट साइज फुल्ली ऑफर फॉर शेयर है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएससी प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है, दोनों पर लिस्टिंग होने जा रही है। 54 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट और लॉट और इशू साइज है 655.4 करोड़ का, जो कि 61.7 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 11 दिसंबर का, 12 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 15 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। क्यूआईबी ऑफर दिया गया है, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19.8% का बिग एचएनआई, 9.9% स्मॉल एचएनआई, 5% रिटेल, 34.7% का एम्प्लॉय में 1% ऑफर दी गई है। एंकर से 195 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। रिटेल में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 14 शेयर्स का आपको मिलेंगे 14.8 थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में अगर सब्सक्रिप्शन 10 टाइम होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट किया जाएगा। अगर बिग चेन्नई में 20 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 68 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे जी सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो लगभग 1.7 टाइम सब्सक्राइब किया गया। 12.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 21.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 228 करोड़ का, जो कि फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन बिग एचएनआई से 29 टाइम का सब्सक्राइब है, 6.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.7 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1884 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 27 टाइम सब्सक्राइब है, 3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 82.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 878 करोड़ का। रिटेल में 6.9 टाइम सब्सक्राइबर, 21.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.47 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 168 करोड़ का। और रिटेल एम्प्लॉय में 4.4 टाइम सब्सक्राइबर, 58,000 शेयर्स का ऑफर था, 2.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 27 करोड़ का। यहाँ पे गाइस क्यूआईबी में फुल्ली से थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिला है, लेकिन एचएनआई, रिटेल और एम्प्लॉय बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 10 टाइम सब्सक्राइबर, 4.3 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 585 करोड़ का बीट होता हुआ देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है 2 दिन में। जीएमपी 270 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग 25.4% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। 1332 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 3780 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो ज्यादा कुछ मैं बात नहीं करूंगी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। 2004 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि वुमेन्स हेल्थ केयर, कार्डियोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी, अदर थेराप्यूटिक एरियाज में कंपनी डेवलप मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग प्रोडक्ट्स करता है, प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करती है। और डाइवर्स पोर्टफोलियो है जिसमें 71 ब्रांड्स है थेराप्यूटिक एरियाज में। और कंपनी का पैन इंडिया मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 2671 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ 22 स्टेट्स में। इफेक्टिव एंगेजमेंट जो इनेबल करता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, जो कि आईपीएम में प्रेजेंस कंसोलिडेट कर रही है और डीप पेनिट्रेशन इंश्योर करता है थेराप्यूटिक एरियाज में। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है गुजरात में। एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है फॉर्मुलेशंस के लिए 1285 मिलियन का यूनिट्स पर एनएम का। तो अगर हम बिजनेस की बात करेंगे ना तो ये मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग करता है वुमेन्स हेल्थ केयर, कार्डियो, डायबिटियो, पेन मैनेजमेंट, अदर थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट एरियाज में। स्पेशलाइज्ड कॉर्निक फार्मा प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है जो कि हाई मार्जिन कैरी करता है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो 25 में 1202 करोड़ का रेवेन्यू, 149 करोड़ का प्रॉफिट, और जून क्वार्टर में लगभग 348 करोड़ का रेवेन्यू, 46 करोड़ का प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू 18% इंक्रीज किया, प्रॉफिट 65% इंक्रीज किया। और कंपनी के जो फाइनेंशियल टॉप एंड बॉटम लाइन में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, मतलब कि डिविडेंड कंपनी पे कर रहा है, इसलिए इन्वेस्टर की बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है इस आईपीओ में। स्वॉट अगर देखा जाए तो कंपनी का स्वॉट में, उससे पहले कॉम्पिटिटर की बात करते हैं तो एबॉट इंडिया, एल्केम लेबोरेटरीज, एरिस लाइफ साइंस, जीएसके फार्मा, जेबी केमिकल्स, मैनकाइंड फार्मा, फाइजर, सनोफी, टोरेंट फार्मा, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। मतलब कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ही हाई है। स्वॉट में स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिससे रिलायंस जो है सिंगल सेगमेंट पर रिड्यूस करता है। कंपनी का ऑपरेशन जो है ना स्केल पर है। अगर 25 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है
जो कि वाइड पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल प्रेजेंस है बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पूरे स्टेट्स में, इंडिया के सभी स्टेट्स में, और रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रोथ शो किया है। और फास्टर ग्रोइंग फार्मा फर्म्स है, टॉप 30 के में अगर देखा जाए तो फास्टर ग्रोइंग फार्मा कंपनी है। डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा देखने को मिला रिसेंट ईयर्स में, जो कि मार्केट शेयर को कैप्चर करने में एबिलिटी है, डिमांड ट्रेंड्स को अडेप्ट करने में एबिलिटी है, लेकिन वीकनेस भी है क्योंकि ये 100% ओएफएस होने के कारण कोई भी फ्रेश कैप इशू नहीं है इक्विटी का, मतलब आईपीओ के पास कोई भी पैसा नहीं जाएगा, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जाएगा फ्रेश कैपिटल एक्सपेंशन के लिए। और ओएफएस स्ट्रक्चर के कारण गाइज, क्योंकि ओएफएस स्ट्रक्चर है, इसके कारण फ्यूचर ग्रोथ जो है ना डिपेंड करता है इंटरनल एक्रेल्स और पास्ट रिसोर्सेज पर। कोई भी इमीडिएट इन्फ्यूजन नहीं होगा आईपीओ से, जिससे एग्रेसिव एक्सपेंशन के लिमिट कर सकता है। ड्रग फॉर्मुलेशन कंपनी जो कि फोकस है डोमेस्टिक मार्केट पर, जो कि रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस और प्राइस कंट्रोल रिस्क जो है सो फेस कर रही है। कॉमन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में की थेराप्यूटिक सेगमेंट अगर देखा जाए तो ये स्टिफ कॉम्पिटिशन के साथ आता है, जैसे जेनरिक्स, लार्ज फार्मा प्लेयर्स, एग्रेसिव प्राइसिंग प्रेशर के साथ से अगर देखा जाए तो स्टिफ कॉम्पिटिशन है, जो कि मार्जिन और ब्रांड पोजिशनिंग को अफेक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में इंडियन फार्मा मार्केट जो है ग्रो कर रहा है, स्पेशली क्रॉनिक थेराप्यूटिक एरियाज में, जो कि टेलविंड्स डिमांड जो है इसको बेनिफिट मिल सकता है कोरोना रेमेडीज को सिग्निफिकेंटली जो है डिमांड जो है के कारण बेनिफिट मिल सकता है। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और R&D सेटअप होने के कारण गाइस कंपनी का जो है कैपेसिटी है नए फॉर्मुलेशंस को लॉन्च करने का, थेराप्यूटिक कवरेज और को एक्सपैंड करने का, जेनरिक्स को लेवरेज देने का, जिससे प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन के लिए पोटेंशियल है और नए सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है। ग्रोइंग डोमेस्टिक रीच और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन देता है, जिससे कंपनी का स्केल और स्कोप दोनों एडवांटेज को लेवरेज दे रही है। और लिस्टेड फर्म होने के कारण पोस्ट आईपीओ जो है कंपनी एक्सेस कर सकता है पब्लिक मार्केट्स को, जिससे विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को इनहेंस करेगा, जिससे इजियर होगा फंड्स रेज करना, पार्टनरशिप फॉर्म करना और नए फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना। थ्रेट अगर देखिए फार्मास्यूटिक सेक्टर जो है सब्जेक्ट होता है रेगुलेटरी चेंजेस से, प्राइस कैप्स, पेटेंट और जेनरिक कॉम्पिटिशन से, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस के साथ, जो कि एडवर्स रेपुटेशन और ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल के कारण रेवेन्यू हर्ट कर सकता है। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, जिससे मार्जिन स्क्वीज कर सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है सो बहुत सारे एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट का जो है सो यूज करता है, जो कि फ्लक्चुएट कर सकता है इसके कॉस्ट को। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है एस्टैब्लिश लार्ज फार्मा कंपनी जेनरिक फार्मिंग मैन्युफैक्चरर से, ब्रांडेड जेनरिक्स हो या जेनरिक ड्रग्स हो, और जिससे गाइस मार्केट शेयर गेन्स को लिमिट कर सकता है। आईपीओ फुल ओनली ओएफएस है, कोई भी फ्रेश कैपिटल नहीं है। ग्रोथ जो है ना प्रोस्पेक्ट ये हिंज कर सकता है इंटरनल कैश फ्लो पर, एग्जीक्यूशन पर। कोई भी डिले या मिस मैनेजमेंट होता है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। वहीं अगर हम कंपेयर करें लार्ज एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग फार्मा से, तो कंपनी जो है ना स्टिल मिड साइज्ड है, लेकिन ग्रोथ जो है सो अच्छी शो कर रही है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है, जो कि पोजीशन जो है ना ये पोटेंशियली अगाइल है और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है अगर लार्ज कैप स्टिलवॉट से कंपेयर करें तो। और डोमेस्टिक और ब्रांडेड फॉर्मुलेशन सेगमेंट के अंदर ये जो कंपनी है ना ये compete कर रहा है लार्ज और लेगेसी फर्म्स और स्मॉल जेनरिक प्लेयर्स से, जिससे डाइवर्सिफाइड थेराप्यूटिक कवरेज और मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट के कारण इसके कुछ एडवांटेज भी मिल रहा है, लेकिन स्केल और ब्रांड स्ट्रेंथ जो है अभी भी क्रिटिकल है। वही अगर हम देखें तो ओएफएस नेचर होने के कारण इन्वेस्टर्स जो है कोरोना रेमेडीज में इसमें एग्जिस्टिंग शेयर्स का बाइंग में इफेक्टिवली हो सकता है, और ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस पर, ब्रांड स्ट्रेंथ पर और इंडस्ट्री कंडीशंस पर। फ्रेश कैपिटल जिसमें होता है उसमें फ्रेश कैपिटल जितना होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में, इसलिए कुछ रिस्की पॉइंट तो है। जीएमपी कंपनी की अगर हम बात करें 270 रुपीज का 25.4% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल देखिए आईपीओ जो है ना फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ तो है, और अगर हम बात करें यहाँ पे ROE 27.5%, ROC 41.3% का, डेट इक्विटी 0.1 टाइम का, RONW 24.6% का, PAT EBITDA मार्जिन 12.5%, EBITDA 20.5% का, PEV और PE रेशियो 10.7, 43.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्राइस 72.5 और पोस्ट इशू 69% का है। तो देखिए कंपनी जो फंडामेंटली अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।